कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुए हादसे पर एमसीडी ने भी कड़े आदेश जारी किए हैं। कहा है कि इस तरीके से अगर इलीगल कोई भी बेसमेंट में इस तरीके से कमर्शियल तौर पर यूज़ कर रहा हो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ बातचीत के लिए अब मेयर शैली ओबराय हैं। शैली जी, जो आपने आदेश निकाला है, इस आदेश में क्या कहा गया है मूलतः और क्या करने की कोशिश अब एमसीडी की रहेगी? देखिए, कल जैसे ही इस दुखद घटना का पता लगा, मैं मौके पर पहुंची। वहाँ एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी। उस रोड पर कोई ड्रेन या कोई सीवर है जो एकदम से फट गया और जो फ्लैश फ्लड की तरह जो पानी है बेसमेंट में चला गया। सोचने की बात यह है, बाकी और भी बिल्डिंग्स थी, उनकी बेसमेंट में या उनके अंदर पानी नहीं गया, सिर्फ एक ही बिल्डिंग में पानी गया। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में बच्चों को निकाला भी और दुर्भाग्यपूर्ण 3 बच्चों की जो है इसमें जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो गई। और कल की घटना को देखते हुए मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है। एमसीडी में साफ साफ निर्देश दिए हैं मैंने कमिश्नर को कि नंबर 1, जितने भी एमसीडी जुरिस्डिक्शन में ऐसे कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं बेसमेंट में इलीगल तरीके से, जिन्होंने बिल्डिंग बायलॉज को वॉयलेट किया है, नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है, इन सब पर कार्रवाई हो, इन पर एक्शन ले। नंबर 2, जो कल की घटना हुई, इस घटना की जो जिम्मेदारी जिस अधिकारी की बनती है उस अधिकारी पर भी एक्शन लिया जाए। और बहुत ही दुख की बात है कि बच्चे बाहर से, पूरे देश से दिल्ली में यूपीएससी की कोचिंग लेने आते हैं, सपने देखने आते हैं। उनकी जो जिम्मेदारी है सुरक्षा की और जो जान की हमारी है, तो एमसीडी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। पूरे मामले की जांच भी मैंने बोली है। अभी कुछ ही देर में अधिकारी मुझे रिपोर्ट सबमिट करेंगे, जो पूरा घटनाक्रम क्यों हुआ और कैसे हुआ, और फिर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक परमिशन लेटर भी दिख रहा है जिसमें एमसीडी ने परमिशन दिया है कि नीचे सिर्फ गोडाउन होगा या पार्किंग होगी, इस तरीके से कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, साफ तौर पर कहा गया था। उसके बावजूद भी क्या इलीगली इस तरीके से काम होता रहा? इस पर कोई एक्शन लेने की तैयारी है? जी देखिए, इस बिल्डिंग की डिटेल मैंने अधिकारियों से मांगी। अधिकारियों ने मुझे इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया, जो 2021 में इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया गया था। और उस कंप्लीशन सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा है कि बेसमेंट में 2 पर्पस के लिए बेसमेंट यूज होगी, या स्टोरेज या पार्किंग। तो जो भी मिसयूज हुआ उसका जिम्मेदार ओनर भी है, और जो कार्रवाई हमसे बन पाएगी, जो हमें करनी है, हम वो करेंगे। उस पूरे इलाके में हम सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमने देखा कि सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में नीचे कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, घरों में तक हो रही है, लोग ये बता रहे हैं। क्या इस पर कोई बड़ी कार्रवाई करेगी नगर निगम? जी बिल्कुल, नगर निगम ने, जैसे आज मैंने कमिश्नर एमसीडी को निर्देश दिए हैं, अधिकारी इस पर लगे हुए हैं और जल्द से जल्द एक्शन होगा ऐसे इलीगल एक्टिविटीज। एक आखिरी सवाल मैम, आप पर बड़े आरोप भी लग रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि मेयर को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जो आपने निर्देश जारी किए, पहले भी तो आप कर सकती थी, पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया, वरना इतना बड़ा हादसा नहीं होता? देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इस ऐसे दुखद घटना में राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है हम सब सरकारों को, लीडर्स को मिलकर, सभी डिपार्टमेंट्स को ऐसी अगर घटना ना हो, सभी प्रयास करने चाहिए ऐसे। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो शैली ओबराय हैं, दिल्ली की मेयर हैं, सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि कड़े एक्शन लिए जाएंगे, पूरी जांच की बात कही है उन्होंने। सीधे तौर पर कमिश्नर को निर्देश दिया है कि इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है बेसमेंट में तो उस पर कड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द हो। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.